कायरा साहब ये हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा को हमने शो पे आने की दावत दी है। अगर ज्वाइन करना चाहें लाइव प्रोग्राम में अपना नुक्ता नजर पे दे सकते हैं। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कायरा साहब अगले जुम्मे की तारीख दी है 23 दिसंबर को, कह रहे हैं कि दोनों असम्बलियां तहलील कर देंगे, तो क्या इसके बाद से आप लोग इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर देंगे? आपको लगता है वो वक्त करीब आ गया, या आपको लगता है कि इमरान खान साहब शायद एक और तारीख दे दें, या कम से कम 23 को वो डिसॉल्व नहीं करेंगे असम्बलियां? क्या लगता है आपको? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि अगर उन्होंने असम्बलियां तोड़नी थी तो आज से महीना पहले किसने रोका था, 2 महीने पहले किसने रोका था? ये बात तो वो बहुत अरसे से कह रहे थे। और अब भी उन्होंने आज किसने रोका हुआ था? आज वहीं खड़े होकर कहते यही ऐलान करें, जाके असम्बली जमा कराएं, उनके अपने स्पीकर बैठे हैं और एक हाल सिंपल एक ऑर्डर देना है ना चीफ मिनिस्टर ने असेंबली रेजोल्यूशन का, उसमें कौन सी हर्ज था? ये मजीद 8 दिन देने का क्या मकसद है? वो मजीद टाइम गेन करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है 6 दिन क्यों दिए उन्होंने? शायद कोई किसी तरफ से कोई उम्मीद है कि कोई आ जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, कोई मेरी फेस सेविंग हो जाए। वरना मुझे लॉजिक नहीं समझ आती कि जो काम आप आज नहीं कर रहे वो आप हफ्ते बाद क्यों, और जो हफ्ते बाद करना है वो आज क्यों नहीं? और क्या आप ये रहे हैं कि हर दिन पाकिस्तान के ऊपर बड़ा भारी गुजर रहा है। तो जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि क्या होगा, यकीनन हम आपको एक ही बात, राना साहब ने बहुत सारी बातें कह दी, मुझे कहने की अब जरूरत नहीं है फर्दर, लेकिन एक बात मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह सकता हूं कि कोई काम आईन और कानून के खिलाफ हम नहीं करेंगे। लेकिन खान साहब को अब समझ आएगी जब उनकी हुकूमतें नहीं होंगी, फिर उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान में सियासत कैसे की जाती है। वो जो हुकूमतों के सहारे और अकेले ही मैदान में जाके इलेक्शन लड़के 4 सीटें ले ली, उसके ऊपर खड़े होकर उन्होंने नारे मारे, उनको समझ आ जाएगी कि हालत उनकी क्या है। और बिल्कुल दुरुस्त कहा राना साहब ने कि जब इन सूबाई हुकूमतों के किरदार वाजे होंगे तो और कौम को पता चलेगा। कैसा परवेज इलाही साहब आपके ख्याल में अब मान गए, क्योंकि राना साहब की जाती राय के और ऑप्शन नहीं है परवेज इलाही साहब के साथ, तो वो इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे और असेंबली तोड़ देंगे? आपकी क्या राय? देखिए, लोकल पॉलिटिक्स होती है ना, चाहे परवेज इलाही साहब अपनी फैमिली के साथ इख्तलाफ कर बैठे हैं, अब उन्होंने अगली पॉलिटिक्स अपनी डिजाइन करनी है, वो मुस्लिम लीग या हमारे साथ तो बनती नहीं है, लिहाजा उनके पास वाहिद ऑप्शन जो है अगला अलायंस के साथ चलने का, वो इसी सूरत में है कि वो पीटीआई के साथ अपना अलायंस बनाए रखे, उस पर वो कोशिश करेंगे, उसके अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, वो अभी भी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से खान साहब को कोई और किसी तरह से कायल कर पाए। अच्छा कायरा साहब, अभी राना साहब ने एक तो अपनी जाती राय बताई, उनको लगता है कि हमें इलेक्शन में चले जाना चाहिए, वो समझते हैं कि बेहतर मौका है इलेक्शन जीतने का, बट वो कह रहे हैं पार्टी में थोड़ा सा डिवाइड है, कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन में जाएं, कुछ लोग कहते हैं रुकावट क्रिएट करें। आज खबर भी आ रही थी कि इनके 108 मेंबरान ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे साइन भी कर दिया है। पीपल्स पार्टी की क्या राय है? क्योंकि आप लोग भी कहते हैं इलेक्शन में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, तो इलेक्शन में मुकाबला करना चाहिए, असेंबलियां तोड़ दी, या रुकावट पैदा करे, कोई अदम एतमाद लाके एतमाद का वोट क्या कहेंगे? एक लॉजिक बड़ा सिंपल कहा जा रहा है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी पहली बात तो यह है कि इत्तेहादी है और जो फैसला इत्तेहादी हुकूमत करेगी हम उनके साथ है। दूसरी बात यह है कि अर्ली इलेक्शन क्यों, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और हम सख्त फैसले कर सके। कौन से सख्त फैसले करने हैं हमने? सख्त फैसले ये हैं कि आप पाकिस्तान की इनकम बढ़ाएं। इनकम बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है? आप पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर कम करें। क्या करना है? आपने लोगों की सब्सिडियां खत्म करनी है, अपने टैक्सेशन में इजाफा करना है, आपने वो एरियाज जो इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है उनके ऊपर टैक्स लगाना है, आपने लेयर्स को कम करना है। ये सारे फैक्टर्स जब आप क्लब करेंगे तो यकीनन लोगों की जिंदगी में तकलीफ हो जाएगी। कोई हुकूमत ये करने से हिचकिचाती है तो क्या आने वाली गवर्नमेंट ये कर पाएगी? सर आने वाली गवर्नमेंट के पास एक तो चाहे वो आपकी हो उनकी हो 5 साल का मैंडेट होगा, उनकी मजबूरी नहीं होगी कि 72 से सवाल सुन लीजिएगा कि 72 लोगों की काबीना बनाए जिसमें 20 ऐसे पीएम के पास ओहदे भी ना हो, ये मजबूरी नहीं होती ना नई हुकूमत की। क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंटें सारे सवाल करने में या फैसले करने में मुकम्मल आजाद होती हैं? पॉलिटिकल गवर्नमेंट को एक बड़ा अहम फैसला करने की जरूरत है कि मार्केट क्लोजर जो है वो जल्द होना चाहिए, सो दैट हम जो महंगी तरीन बिजली 50 से 60 रुपए पर यूनिट ये 4-5 घंटों में यानी 6 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रोड्यूस करके बेचते हैं, और उसमें पर यूनिट हम 30 से 35 रुपए या 25 से 30 रुपए पर यूनिट हम सब्सिडी देते हैं, जिससे अरबों रुपए डेली खर्च होता है। इससे मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर एनम एक्सपेंडिचर आता है। क्या इसको कम नहीं करना चाहिए? हम करना चाहेंगे, कोई गवर्नमेंट करना चाहिए। कैसा मेरा बुनियादी सवाल ये था कि पीपल्स पार्टी की राय क्या है? अदम एतमाद लाएं और इनको असेंबली ना तोड़ने दें, या असेंबली तोड़ें, 100 बिस्मिल्लाह, इलेक्शन में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं?
खान साहब ने आज ऐलान किया है, पीपल्स पार्टी की राय मेरी जमात जब अपना मीटिंग करके फैसला करेगी तब मैं आपको बता सकता हूँ। राणा साहब ताकतवर आदमी हैं, मैं अपनी जाती राय देने का अभी पाबंद हूँ कि मैं जाती राय ना दूं, बल्कि मैं अपनी पार्टी का जो फैसला होगा, फैसला तो यकीनन नहीं है कि हम हुकूमत के साथ होंगे, लेकिन क्या करेंगे फैसला ये वक्त तो पता। लेकिन कायरा साहब, जैसे इमरान खान ने आज दोबारा कहा कि 66% सीटों पे इलेक्शन हो रहा हो, तो ये मुमकिन नहीं है कि जनरल इलेक्शन का माहौल ना बने। झूठ को, इस इमरान खान के झूठ को आप लोग इस तरह बाय करते हो, मुझे हैरानगी होती है। सवाल करना एक तो बाय करना नहीं होता है। नहीं, बाय करना इस तरह कि आप एक चीज का एनालिसिस तो कर सकते हो ना कि कितनी जनरल सीटों पे इलेक्शन होना है। क्या वो 60% है? अगर इमरान खान के पास 60% सीटें हैं तो आज उनकी हुकूमतें होनी चाहिए। नहीं सर, अगर केपी असेंबली टूट जाए, अगर पंजाब असेंबली टूट जाए, अगर 123 क्लब कर ले सारी, जी सारी क्लब करते चले, क्लब कर ले, और उसमें से स्पेशल सीटें निकाल दे। नहीं, उसमें 123 फिर नेशनल असेंबली की हैं, 26 उनकी सिंध में है, बलूचिस्तान में है। 123 तो आएंगी तो फिर ना 123 का तो तलक नहीं है, दो असेंबलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं 123 हम जाके इस्तीफे दे देंगे। आप छोड़िए इस बात को, जो चलो 66 नहीं कम कर ले, लेकिन क्या सवाल ये कि क्या जनरल इलेक्शन का माहौल बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर भी आप समझते हैं कि कौमी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, बाकी तो सूबाई असेंबली पूरी करेगी? आपको वाजे तौर पे दे चुके हैं, जहां जहां इलेक्शन आएगा इलेक्शन कराएंगे। कौमी असेंबली या किसी और सूबे की असेंबली हम नहीं डिसॉल्व करेंगे, इसलिए कि पंजाब के अगर चीफ मिनिस्टर फैसला करता है और गलत फैसला करता है तो हम क्यों पाबंद हैं कि हम सिंध के अंदर उसका फैसला अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें, भले वो जबर के साथ हो। क्या ये एक बड़े सूबे की धौंस नहीं है? तो क्यों झेले हम? कायरा साहब, जो आप इतना मोहतात हो गए कि मैं अपनी जाती राय नहीं दूं, ये कहीं मुस्तफा नवाज खोकर साहब जो कह रहे हैं मेरे साथ जो हुआ आपके साथ भी ना हो जाए, इसलिए तो ज्यादा मोहतात नहीं, क्योंकि वो कहते हैं मैंने अपनी जाती राय दी, मुझे पार्टी से निकाल नहीं है। ये मुस्तफा नवाज खोकर के बारे में मुझसे आप कोई गलत जुमला ना निकलवाएं, वो मेरा भाई है छोटा, उसकी राय। बल्कि आपने तो कमिट किया था कि आप पार्टी में वापस लेके आएंगे, मुझे पता है, मैंने सुना है वो क्लिप आपका। लेकिन मैंने गुजारिश की कि पार्टियां अपने डिसिप्लिन के तहत चलती हैं। मैं आजादाना राय देने का कायल हूं जब मेरी पार्टी की अपनी राय आ जाए, तो जहां पे मुझे अपनी अभी क्लैरिटी नहीं है, वहां पे मुझे अपनी राय मुतल्लिका फोरम्स पे देनी है, यहाँ मीडिया के जरिए नहीं देनी। मैंने यहाँ नई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करनी, मैं यहाँ अपनी राय देता हूँ, मेरी पार्टी को और फैसला करती है, फिर क्या होगा? फिर आप मेरे लिए नया सवाल खड़ा कर देंगे तो मुझे एम्बैरस करके करना चाहिए। क्योंकि आपने ये कहा था कि आप मुझे जरा जल्दी है। आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू।